जो वैकेंसी आता है इनका जब पेपर नहीं लीक हो पाता है तो पहले ये लोग अपना लीकेज बंद करें, उसके बाद गाँवों को जो है कि रोजगार दें। इस साइकिल की साथी से बहुत चर्चा करते हैं कि आप यहाँ साइकिल से पूरा यात्रा करते हैं। यहाँ ही नहीं, मैं पूरा यूपी की यात्रा कर दिया हूँ। आपको बता दूं कि अभी जो 2024 का आम चुनाव हुआ है, ये 40 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी साइकिल गई थी। आज इसमें 36 सांसद जो है कि समाजवादी पार्टी के जीते 40 में। इस बार अगर उपचुनाव जो 9 जगह हो रहा है, आपकी साइकिल कहाँ कहाँ गई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, केवल यही स्पेशल आई है इतिहास लिखने के लिए मझवा में। जहाँ ये साइकिल जाती है वहाँ इतिहास लिखा जाता है। आपको बता दूं पिछले साल जो सितंबर में यहाँ चुनाव हुआ था घोसी में, ये साइकिल हमारा 15-20 दिन वहाँ भी चली थी और ऐतिहासिक जीत हुई सुधाकर सिंह की। खतौली में कहेंगे वहाँ भी मैं गया था तो मदन भैया की ऐतिहासिक जीत हुई थी। और डिम्पल भाभी की बात करेंगे तो 2,89,000 से वो मैनपुरी का उपचुनाव जीती थी। मैं मैनपुरी से 12 दिन लगा था जाने में, कुशीनगर से मैनपुरी, और मैं 15-20 दिन वहाँ प्रचार किया था। 700 किलोमीटर जाने में और 700 किलोमीटर आने में और 2000 किलोमीटर मैं वहाँ लोकल में चलाया था। बहुत रफ्तार है साइकिल में। और साइकिल देखिए, तो मझवा विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे अजीब गरीब जो कि प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। इनका नाम है कन्हैया निषाद प्रचारक है। जिस प्रकार से इनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर मझवा विधानसभा में जो इनकी रैली देखा, अखिलेश यादव की जगह परचम लहरा रहे हैं। इनसे जानते हैं आपका शुभ नाम भैया। मेरा नाम कन्हैया निषाद है। कहाँ से हैं आप? विधानसभा क्षेत्र हाटा, जनपद कुशीनगर, भगवान बुद्ध की धरती से। मैं 350 किलोमीटर दूर यहाँ मिर्जापुर में आया हूँ और यहाँ डॉक्टर ज्योति बिंद के लिए प्रचार प्रसार आज 2 हफ्ते से कर रहा हूँ। और यहाँ का जो जनादेश है बिल्कुल ज्योति बिंद जी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी इतिहास लिखने का काम करेगी इस बार उपचुनाव में। इस बार मतलब युवा और जनता जैसे आप लोग प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है नई चीजें को देखे? जागरूकता बहुत है युवाओं में, खास करके ज्योति बिंद जो मान लीजिए महिला कैंडिडेट हैं और बहुत ही अच्छा जनाधार है बहनों के बीच में। और यहाँ बहुत समस्याएं हैं। देखिए 2014 से अनुप्रिया पटेल जी सांसद हैं, तीसरी बार हो गया, लेकिन सड़कों का बिल्कुल खस्ता हाल है और कोई विकास नहीं हुआ है। तो बीजेपी के नाम से भी लोग चिढ़ रहे हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी का यह प्रत्याशी बिल्कुल जो है कि लखनऊ पहुंचेगी साइकिल। क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2024 में जो है उपचुनाव में? तमाम मुद्दे हैं, देख रहे हैं समय से न खाद है, न बीज है, न पानी है। जो है कि तमाम किसानों के लिए इतनी महंगाई है सरकार कर दी है। ये कहती है सरकार कुछ और, करती कुछ और है। कही थी कि हम जब आई थी 17 में इन लोगों का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार भाजपा सरकार। 22 में भी इन्होंने सरकार बना लिया लेकिन महंगाई कहीं से कम नहीं हुई। महंगाई देख रहे हैं आसमान को छू रही है। और व्यापारी, खास करके छोटे जो व्यापारी पटरी व्यवसायी, उनका धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारे लोगों का रुझान है और यहाँ से ज्योति बिंद मझवा से जीतेंगे। साथ जी से और थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आप यहाँ साइकिल से पूरा यात्रा करते हैं। यहाँ ही नहीं, मैं पूरा यूपी की यात्रा कर दिया हूँ। आपको बता दूं कि अभी जो 2024 का आम चुनाव हुआ है, ये 40 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी साइकिल गई थी। आज इसमें 36 सांसद जो है कि समाजवादी पार्टी के जीते 40 में। इस बार अगर उपचुनाव जो 9 जगह हो रहा है, आपकी साइकिल कहाँ कहाँ गई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, केवल यही स्पेशल आई है इतिहास लिखने के लिए मझवा में। जहाँ ये साइकिल जाती है वहाँ इतिहास लिखा जाता है। आपको बता दूं पिछले साल जो सितंबर में यहाँ चुनाव हुआ था घोसी में, ये साइकिल हमारा 15-20 दिन वहाँ भी चली थी और ऐतिहासिक जीत हुई सुधाकर सिंह की। खतौली में कहेंगे वहाँ भी मैं गया था तो मदन भैया की ऐतिहासिक जीत हुई थी। और डिम्पल भाभी की बात करेंगे तो 2,89,000 से वो मैनपुरी का उपचुनाव जीती थी। मैं मैनपुरी से 12 दिन लगा था जाने में, कुशीनगर से मैनपुरी, और मैं 15-20 दिन वहाँ प्रचार किया था। 700 किलोमीटर जाने में और 700 किलोमीटर आने में और 2000 किलोमीटर मैं वहाँ लोकल में चलाया था। बहुत रफ्तार है साइकिल में। और साइकिल देखिए, यूपी तो रोक दी बीजेपी को, अन्य राज्यों से बचे, अन्य राज्यों से भी ऐसे सहयोग मिले होते तो सरकार नहीं बनती। जो कह रहे थे 400 पार, वो 400 से हार रहे थे। अखिलेश जी सही कह रहे थे। तो आने वाला जो 27 का चुनाव है, ये सेमीफाइनल हो रहा है और 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। बिल्कुल, आपने अभी बोला कि साइकिल जहाँ जा रही है पीडीए की सरकार गुडलक सरकार बन जा रही है जी। तो आपको तो कभी अखिलेश जी से मिले आप? कई बार मिला हूँ। बराबर अखिलेश जी पूछते हैं बताओ क्यों साइकिल से चलते हो। हम कहते भैया साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, नेताजी की बनाई हुई साइकिल है
और जब तक सूरज चाँद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा और साइकिल की रफ्तार उसी तरह बढ़ती रहेगी। आप नेताजी से बड़ा भावुक है। नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता था जी। और उनको अभी कुछ दिन पहले अगले मंथ में 10 तारीख को जिस प्रकार से उनके वो शोभा यात्रा निकाली गई तो वो संशोधित किया गया, तो उस पर क्या कहना नेताजी के आपके? देखिए, धरती पुत्र ऐसे नहीं कहा गया। वही एक नेता थे। नेताजी जब गाड़ियों से जाते थे तो जहाँ चौराहा बाजार पड़ता था, जहाँ किसान नौजवान दिखाई देते थे, गाड़ी रोक देते थे, गाड़ी से उतर कर पूछते थे कि बताइए किसानों, आपको किस चीज़ की दिक्कत है, खाद पानी क्या समस्या है। नौजवानों से पूछते थे, वैकेंसी निकलती थी। तो ऐसे ही नहीं, आजकल नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। बाबू क्यों छू रहे हो? साइकिल नहीं छूना। बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं और शीशा बंद करके निकल जाते हैं। यही अनुप्रिया पटेल जी, मैं अमेठी भी गया था। अमेठी में लोग खोज रहे थे वो स्मृति ईरानी जी को। उन्होंने कहा था कि 14 रुपये किलो शक्कर, और जब 250-300 में सिलेंडर मिलते थे तो बड़ा महंगा उनको दिखाई दे रहा था। मैं उसी दिन अमेठी से कह के आया था कि इस बार जो है कि चल नहीं पाएंगी। और देखिए, पता नहीं चल रहा है, सीना ठोक ठोक करके बात करती थी। आज हजारों रुपए 1200 तक गैस गया और स्मृति जी का पता नहीं चल रहा है। हो गया तो रोड पर बैठ गई, 1200 हो गया तो कहाँ चली गई? भाग गई। तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब भाजपा सरकार को खत्म करिए और समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ आइए और सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार पीडीए सरकार के मुद्दे क्या होंगे? मेन मुद्दे आप देखे ही नहीं, बीजेपी सरकार हर मुद्दों पर फेल हो गई। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा, और जो है कि सड़कें गड्ढे मुक्त होंगी, तमाम वैकेंसियां आएंगी। इनका जो वैकेंसी आता है, इनका पेपर ही लीक हो पाता है। तो पहले ये लोग अपना लीकेज बंद करें, उसके बाद दावों को जो है कि रोजगार दें। इस साइकिल